गाइज, वेलकम टू वन डे एग्जाम प्रिपरेशन। गाइज, आपकी जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर हम एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सभी के पिछले 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको कंबाइन करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, हमने शुरुआत की है इतिहास के साथ। और आपका टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है आपका प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल एवं हड़प्पा की सभ्यता। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो आज भी हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विंध्य रेंज की। जी हाँ, मध्य भारतीय जो पठार है उसके दक्षिण छोर पर विंध्य पर्वतमाला है, उसी की तलहटी में है भीमबेटका गुफा। जी हाँ, और इस गुफा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो गुफा है, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के जो भीम है उनसे इसका संबंध है। और भीमबेटका का मीनिंग है भीम के बैठने का स्थान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा के जो खुदाई में अवशेष मिले हैं उनसे पता चला है यहाँ जो भवन बनाए जाते थे वो कच्ची ईंटों के द्वारा बनाए जाते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कालीबंगा में नहीं पाया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, युगल समाधान। जी हाँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। और इसमें लोग खेती भी करते थे, ठीक है। और जो अवशेष मिले उनसे पता चला है कि यहाँ लोग हवन भी करते थे और धार्मिक क्रियाएं भी होती थी। इसका मतलब वहाँ पर अग्निकुंड भी था। तो इसका जो सही जवाब होगा युगल समाधान होगा, यानी कि कालीबंगा में युगल समाधान नहीं पाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं था? तो इसका सही जवाब है दैमाबाद। जी हाँ, दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में, बाकी 3 जो हैं ये तीनों जो हैं गुजरात में स्थित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? तो सही जवाब है इसका गणेश्वर। जी हाँ, गणेश्वर जो है वो मध्य पाषाणकालीन नहीं है। इसका संबंध माना जाता है ताम्र पाषाण काल से। जी हाँ, ताम्र पाषाण काल से इसका संबंध माना जाता है और इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी भी बोला जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लोथल। जी हाँ, लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। और इन सब के बारे में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इनके बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। इनकी खोज कब हुई, किसके द्वारा हुई, ठीक है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जाकर आप देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा था? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2, साबरमती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लोहा। जी हाँ, अभी तक लोहे के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं हड़प्पा की खुदाई में, ठीक है। सोना मिला है, चांदी मिली है, कांसा मिला है, लेकिन लोहे के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? हड़प्पा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, सतलज। जी हाँ, रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे पर था। और ये कहाँ पर है? ये आज के पंजाब में है और इसे आज क्या बोला जाता है? रूपनगर बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो इसकी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लोथल। जी हाँ, ये लोथल जो है कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे कैसे? ग्रामीण, शहरी, असभ्य या शिक्षित? जी, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शहरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल
धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। जी हाँ, धोलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसे क्या बोला जाता है? इसे कुबेरपतियों का महानगर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को सिंध का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। और इसे और क्या बोला जाता है? इसे मृतकों का टीला भी बोला जाता है। जी हाँ, मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल भी बोला जाता है और मृतकों का टीला भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 धोलावीरा। जी हाँ, धोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उत्तम किस्म की जौ। जी हाँ, यह लोथल से नहीं पाई गई। ठीक है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नवपाषाण काल का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मेहरगढ़। जी हाँ, मेहरगढ़ जो प्रमाण प्रस्तुत करता है वो किसका करता है? नवपाषाण काल का। ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। यहाँ के लोग काफ़ी विद्रोह करते रहते हैं, उनके साथ काफ़ी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं? करंट अफेयर्स में। तो अगर आपने हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। सुबह 6 बजे हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि करंट अफेयर्स, जीएस सभी की वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसकी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अन्नागार। जी हाँ, मैंने कल भी इसे बताया था अन्नागार के बारे में आपको कि ये वहाँ के सबसे बड़े भवन होते थे। उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या होती है, वो सब भी मैंने आपको बता दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2 पशुपति। जी हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, यानी कि शिव जी की पूजा करते थे। मातृ देवी की भी पूजा करते थे वो लोग, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पूजा किसकी करते थे? पशुपति की। तो सही जवाब है पशुपति। अगला प्रश्न, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही जवाब है शिलालेखों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 म्यूजियोलॉजी। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो सही जवाब है इसका बुर्ज होम। जी हाँ, बुर्ज होम ये कहाँ पर है? ये है श्रीनगर में। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे पाए गए थे जिनमें लोग रहते थे और क्या करते थे? उन्हें ऊपर से छप्पर से ढक लेते थे। और इसे क्या बोला जाता है? इसे प्लेस ऑफ बिर्च भी बोला जाता है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके अपने सजेशंस दें हमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।